रुको ना, शिवम भैया ऊपर कीजिए, हम पीछे आपके। हाँ ठीक है। ए भैया तरवा जी का नीचे करो। अरे माइक नीचे करो ना, इन्फॉर्मेशन शॉट बना लेना विशाल। माइक नीचे कर लो ना। हाँ पहले शॉर्ट को बनाओ, पहले शॉर्ट दिखाओ। सर इधर देख लीजिए सर एक बार। सर सामने देख लीजिए एक बार। एक मिनट सर, एक मिनट सर। चलिए राज्यपाल से आपने, अरे माइक थोड़ा सा गवर्नर साहब धन्यवाद, नए साल की शुभकामनाएं। नीचे करिए ना। चेयरमैन साहब से मेरे सामने बातचीत हुई, थोड़ा सा नीचे करिए। लंबी बातचीत हुई, पॉइंट बातचीत हुई। विशाल थोड़ा सा नीचे भाई, पकड़ लेना। उन्होंने कहा कि डीएम-एसपी को भी मैं अभी बुला रहा हूं। बच्चों पर जो डीएसपी और एसडीओ यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों पर केस कैसे हुआ, लाठी पूरे मुद्दों पर मैंने डिटेल बातचीत की। और उन्होंने कहा सीएम से भी मैं अभी बात करूंगा। आ रहा है ना, हर कीमत पर बच्चों के साथ जो जायती हुई वो जांच के लिए उन्होंने कह दिया है। और बीपीएससी चेयरमैन को उन्होंने अभी बुलाया भी। बीपीएससी चेयरमैन का कहना था कोई डेलीगेट उनसे मिलने जा रहा है यूपीएससी के सवाल, फिर कोई फ्रॉड किशोर न चल जाए। इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, मुहिम खत्म कर दिया। सरकार से मिलकर के पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैसे का साठगांठ किया और इस आंदोलन को बेच दिया। और कल रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया, कुत्ता, कमीना, साला, कम्बल देते हैं तुमको। तार है भाई, इसको पता ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि पूरा दुनिया छात्र आंदोलन के सामने झुकी है। अभी बांग्लादेश का हश्र उसे याद नहीं, भारत का हश्र उन्हें याद नहीं। ये दौलत स्वराज पार्टी और ये फ्रॉड दुनिया का, बिहार कभी इस गुंडे को माफ नहीं करेगा। ये गुंडा है, ये जिस तरीके से बिहेव किया है इसको एक भी छात्र माफ नहीं करेगा। बिहार का आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगा। इन्हें बिहार से भागना होगा। मेरे बच्चों के साथ जाति किया 3 बजे जाके गुंडों के साथ, 2 IAS IPS के साथ। इसीलिए मैंने पूरी शिकायत गवर्नर साहब से की है। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के बारे में गवर्नर साहब ने स्वीकृति दी है, लिखा हाईकोर्ट बेंच को कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और स्थापित होनी चाहिए। ये 2 बड़े मुद्दे जो बीपीएससी और पूर्णिया हाईकोर्ट के मुद्दे थे, जिसके लिए आज हम मुलाकात किए। और मैंने ये दोनों मुद्दे, ये पूर्णिया हाईकोर्ट है, ये पूर्णिया हाईकोर्ट का बेंच का है कि बिहार में एक हाईकोर्ट बेंच और ये मुद्दे। और उन्होंने अभी ही मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। डीएम-एसपी को बोले हैं कि मैं बुला रहा हूं। और बीपीएससी चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात किए और उनको कहा है कि आप पूरा डिटेल हमें आकर के बताएं कि किस आधार पर आप 4 तारीख को एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। आइए भैया, हमारे साथ इस वक्त सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं और राजभवन गए थे। राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उनके हाथों में वो ज्ञापन। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जाति नहीं होगी। उन्होंने चेयरमैन से बातचीत की, बीपीएससी चेयरमैन से उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, डीएम-एसपी को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर लाठी चलाया है और यूपीएससी के बच्चों पर केस किस आधार पर ये करने की बात किया। ये गलत है। उन्होंने कहा कि आप डिटेल लेकर के आइए। उन्होंने कहा कि सर एक डेलीगेट है। मैंने कहा ये कौन फ्रॉड डेलीगेट, फिर फ्रॉड किशोर कोई आ रहा है क्या?
जिसने पदाधिकारी पैसे लेकर के भेज दिया और गुंडाई किया मेरे बच्चों के साथ रात के 3 बजे। प्रशांत किशोर पर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रसाद, ये कौन चीज है? ये है क्या? शुगर का गू है क्या? ये हिजरा बच्चों को पिटवा दिया, उसके बाद भाग गया, उसके बाद रात में जाकर के बच्चों को गाली गलौज कर रहा है। छात्र आंदोलन से आप लड़िएगा, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ? भारत के छात्रों ने आंदोलन किया था तो क्या हाल हुआ? पूरी दुनिया छात्रों के साथ कांपती है और आप छात्रों को गुंडाई करते हैं। इसीलिए दोनों मुद्दे, उन्होंने जस्टिस की बात कही है। पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच, मैंने कहा बिहार में मात्र 1 बेंच है, अन्य स्टेट में 2 बेंच है, यहाँ 1 बेंच है। मैंने कहा एक पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच, जो पहले भी सर ने लिखा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 बेंच यहाँ और बननी चाहिए। ये दोनों मुद्दों पर हम लोग डेलीगेट के साथ गए हैं और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये फ्रॉड किशोर को माफ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल देखिए सर, पप्पू यादव थे जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन को सौंपा है। मनोज हेलो।